हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था फंक्शन के बारे में। फंक्शन कौन से पढ़े थे, तो उनमें से ही हमने बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव कौन से बताए थे, जिसमें 1 1 2 2 या 3 3, ठीक है। सिमेट्रिक कौन से बताए थे, जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या बताया था, 1 2 है 2 3 है तो फिर 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे। अब हमने बताना है कि ये जो फंक्शन दे रखे हैं, ये रिलेशन है, ये है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा रिलेशन क्या है कि सेट ए है 1 to 14 और रिलेशन क्या है एक्स वाई, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे, ये जो लिखा हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए, इसका मतलब क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए, इसका मतलब है कि आर एक सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हैं ए का रिलेशन है ए के साथ। ए का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, और आर एक सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, पुट x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 3 आएगी, 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 3 2 जा 6, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा, और अगर 5 पुट करेंगे तो 15 आएगा, जो कि इसमें नहीं है। यानी कि क्या बोलना था कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए होना चाहिए, यानी कि जो x है वो भी a से बिलोंग करेगा और y भी a से बिलोंग करेगा। यहाँ पर y की वैल्यू 15 आ गई जो a से बिलोंग नहीं करती। a क्रॉस a का मतलब यही है कि x भी a से बिलोंग करेगा, y भी a से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे सिर्फ यहीं तक, ठीक है। अब ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 14 14 तक होना चाहिए था, तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। आपको एक ऑर्डर पेयर अगर मिल जाए ना तो ये मान लो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नोट शो करने के लिए, सिमेट्रिक अगर नोट शो करना है तो एक ऑर्डर पेयर देख लो, 1 3 3 1 नहीं है तो नहीं है। सिमेट्रिक है, इसके लिए हमें सारे ऑर्डर पेयर चेक करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए सारे ऑर्डर पेयर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या, तीसरा क्या बच गया, ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव में क्या चेक करेंगे, देखो 1 3 है, ठीक है, तो इसमें कहीं पर 3 1 है या 3 अलग से कुछ है, नहीं है। 2 6 है, 6 के अलावा कुछ, हाँ ये रहा, देखिए ये 1 3 है, ठीक है, और ये हो गया 3 9, 1 3 है 3 9 है, ठीक है। तो क्या 1 9 है, नहीं है। तो एक ऑर्डर पेयर भी अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। 1 3 है 3 9 भी है, यानी कि देखो ये था रिलेशन, ए बी है और बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, तब उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। बट ये नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और रिलेशन क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर एक्स लेस देन 4, ठीक है। मैंने बताया रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन है जो कि एक सबसेट है एन क्रॉस एन का, क्लियर। यानी कि नेचुरल नंबर का रिलेशन नेचुरल नंबर के साथ ही है। मतलब क्या है कि जो x है वो भी नेचुरल नंबर होगा और y भी एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए x लेस देन 4 होना चाहिए। यहाँ पर हमने x की जगह नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 पुट किया x की जगह, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी।
ठीक है, 2 पुट किया तो 7 आएगी, 3 पुट किया तो 8 आएगी, 4 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि लेस देन इसने 4 बोला था, तो यहीं तक के हमारे ऑर्डर पेयर बन गए। अब चेक करते हैं सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक में 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए था, वो भी नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखिए 1 6 है, 6 के अलावा कुछ और है, जैसे मतलब 1 6 हो गया, तो क्या 6 2 6 3 ऐसे कुछ है, नहीं है। अगर हमारे पास ए बी है, बी सी नहीं है, तो ये बताया था कि अगर बी सी नहीं है तो हम ए सी चेक नहीं करेंगे, इसको हम ट्रांजिटिव बोल लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज बताई गई थी। तो यहाँ पर 1 6 है, अब 6 के अलावा कुछ और नहीं है, 2 7 है, 7 के बाद भी कुछ नहीं है, 3 8 है, 8 के बाद भी कुछ नहीं है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सेट आर इन रिलेशन आर इन द सेट ए। अब सेट ए क्या गिवन है, 1 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलेशन क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है क्या, कि x भी a से बिलोंग करेगा और y भी a से बिलोंग करेगा। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। रिलेशन क्या होगा हमारा, ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, y डिविजिबल बाई x, एक्स वाई, तो देखिए 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, और 6 6 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे डिवाइड होंगे। और क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 3 भी लिख सकते हैं, 1 4 भी लिख सकते हैं, 1 5 भी लिख सकते हैं, और 1 6 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 4 लिख सकते हैं, 2 6 भी लिख सकते हैं, 3 6 भी लिख सकते हैं, बस। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, कि जो y है, यानी कि जो सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिवाइड होगा। ठीक है, ये सारे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे एलिमेंट कवर हो गए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। 1 1 2 2 ये तो है ही, 1 2 2 1 है, नहीं है, 1 3 3 1 है, नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ये तो ट्रांजिटिव होते ही हैं, जो रिफ्लेक्सिव हो तो ट्रांजिटिव है उसको चेक नहीं करना। ठीक है, 1 2 कहीं पर 2 1 है, या मतलब 1 2 तो हो गया, 2 के अलावा एक्सेट्रा कुछ है, नहीं है, तो ये तो अलग से हो गया। 1 3 3 ये रहा, 1 3 है, सॉरी ये रहा, इधर भी है, 1 2 है, और 2 4 भी है। ठीक है, तो 1 4 है, ये रहा। ठीक है, 1 3 3 6 1 6 ये रहा, 1 4 4 के अलावा कुछ है, ऊपर तो है, इनको चेक नहीं करना, सिर्फ इनको चेक करना है। 1 4 4 के अलावा कुछ नहीं है, 1 5 5 के बाद भी कुछ नहीं है, 1 6 1 6 के बाद भी कुछ नहीं है, 2 4 4 के बाद भी कुछ नहीं है, 2 6 6 के बाद कुछ नहीं है, 3 6 3 के बाद 6 के बाद भी कुछ नहीं है। मतलब समझो इस चीज को, मैंने बोला 3 6, ठीक है, यहाँ पर 6 के बाद ऐसा कुछ है ही नहीं कि 6 यहाँ पर आए, कहीं पर भी है तो देख लीजिए, इनमें नहीं है, तो इसका मतलब ये अकेला ए बी है, बी सी नहीं है, तो इसको हम ट्रांजिटिव बोल लेंगे। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पर है इंटीजर का, जेड का, आर सबसेट होगा जेड क्रॉस जेड। ठीक है, तो रिलेशन क्या गिवन है, एक्स वाई such that x minus y is an integer।
x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, हमने बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, अब ये जो z क्रॉस z का एक रिलेशन है, ये एक इनफाइनाइट रिलेशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनेंगे वो भी इनफाइनाइट बनेंगे, फाइनाइट तो बनेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए 1 1 2 2 3 3 कुछ भी ले लें, ये एक्स वाई हो गया, एक्स माइनस वाई, 1 - 1 इक्वल टू 0, 2 - 2 इक्वल टू 0। ये भी तो एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, मतलब ये सारे क्या है, इंटीजर हैं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 जितना भी नंबर हम लिखेंगे वो सब क्या होगा, जीरो आएगा। जीरो भी क्या एक इंटीजर है, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या देखते हैं, अगर हमने लिखा 1 2 2 1 भी होगा, फिर तो सिमेट्रिक करने के लिए 1 2 तो 2 1 भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। अगर हमने 1 2 लिखा है तो 1 - 2 अगर करेंगे तो -1 आएगा, और 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। कोई भी नंबर ले लो, 5 8 ले लो तो 8 5 भी होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 - 8 करेंगे तो -3 आएगा, 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो सिमेट्रिक भी होगा। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने लिखा 3 4, दूसरा लिखा 4 5, तो 3 5 भी होगा, क्योंकि इसका माइनस करेंगे -1 आएगा, इसको करेंगे -1 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो -2 आएगा। ये सारे क्या है, इंटीजर ही तो हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा। समझ में आया। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप अपने आप करेंगे इसको। ठीक है, इनके जैसे हमने ये ऊपर 4 पार्ट किया वैसे ये पार्ट भी है। ठीक है, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर। रिलेशन आर, ठीक है, इन द सेट ऑफ आर, यानी कि यहाँ पर रियल नंबर का एक सेट है। ठीक है, और जो रिलेशन है वो क्या गिवन है, ए बी such that a less than equal to b square। ठीक है, अब आपने ये नहीं बताना ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, आपने ये बताना है कि ये नहीं है। आपने ये बताना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो देखिए अगर हम लेते हैं यहाँ पर 1 1 1 1 ले लिया, ठीक है, या फिर 2 2 ले लिया, तो देखिए 1 का यानी कि जो a है, यानी कि ये है जो ये लेस देन होगा 1 का स्क्वायर, इक्वल भी होगा, यानी कि लेस देन तो है, इक्वल तो होगा, क्लियर है। दूसरा हमने ले लिया 2 2, यानी कि ये जो 2 है ये लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 के होगा। यानी कि ऐसे जितने भी हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे वो सब क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। लेकिन हमने दिखाना है कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम एक और लेते हैं, एक ऑर्डर पेयर। देखिए रियल नंबर बोला, रियल नंबर में तो रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। हम लेते हैं 1/2 और 1/2। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, हम लेते हैं 1/2 और 1/2। तो हम इसको क्या लिखते हैं, देखिए जो a है वो 1/2 है, b भी 1/2 है, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 के। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि 1/2 तो ग्रेटर देन होता है 1/4 से। तो इसलिए इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर। दूसरी चीज अब समझते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में हम एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, जैसे मतलब हमने ले लिया 2 5, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ फिर 5 2, यानी कि 2 5 तो 5 2 भी होना चाहिए। तो ये जो 2 है ये लेस देन इक्वल टू हो गया 5 का स्क्वायर। क्लियर है, ये बात तो सही है। लेकिन क्या ये सही होगा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा, नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4। समझ में आई बात। 2 5
ठीक है 2 5 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर मीन्स ये a है ये b है और हमारा रिलेशन क्या था कि a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ये भी ठीक है कि 5 है 2 है लेकिन 5 इज नॉट लेस देन 2 स्क्वायर मीन्स 4, देन सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर? ठीक है, हमने क्या बताना है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए ना ट्रांजिटिव बताने के लिए एक एल्गोरिथम पढ़नी है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, और ध्यान से समझना इसको। ट्रांजिटिव के लिए एक ऐसा कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर लो, एक नंबर ले लिया 4, एक नंबर इससे कम लो, इससे एक नंबर कम क्या आ गया 3। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए बता रहे हैं, नोट सिमेट्रिक बताना है, नोट ट्रांजिटिव बताना है, और नोट ट्रांजिटिव बताना इस सेट में इसके अलावा कम ही ऑप्शन है, बट सबसे इजी जो मेथड है वो बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें भी एक एल्गोरिथम है जो बहुत याद भी रहेगा, छोटा सा है, इजी है। एक नंबर ले लिया 4, कोई भी नंबर ले सकते हो, उससे एक नंबर कम ले लिया 3। अब एक तीसरा नंबर ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 3 से तो बड़ा हो और 4 से छोटा हो, 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो देखो क्या ले सकते हैं, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 3 से बड़ा हो 4 से छोटा हो, 1.8 ले लिया। ठीक है, क्योंकि 1.8 का स्क्वायर कितना होता है 3.24। ठीक है, और 3.24 क्या है, देखो 3 से बड़ा है 4 से छोटा है, समझ में आएगी बात। तो एक ऐसा नंबर लेना था जो 3 से, जिसका स्क्वायर 3 से बड़ा हो 4 से छोटा हो। तो एक हमारा एक ऑर्डर पेयर बना 4 3 3 1.8, और क्या बनेगा 4 1.8, क्योंकि ये बन गया AB, ये बन गया BC, और ये क्या बनेगा AC। देखिए 4 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये बात सही है। 3 लेस देन इक्वल टू 1/8 का स्क्वायर 3.24, ये बात भी सही है, बट ये सही नहीं होगी। क्यों? 4 लेस देन इक्वल टू 3.24 के नहीं होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3.24। समझ में आई बात? तो इसलिए एक आपने ऐसा नंबर लेना था, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये बात समझ में? कोई भी नंबर ले सकते हो, एक नंबर 3 ले लिया, एक नंबर 2 ले लिया। अब एक ऐसा नंबर लेना जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 1.5 ले सकते हैं, जिसका स्क्वायर 2.25 होगा। तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है जो 5th, वहां पर ही क्यूब है स्क्वायर की जगह। ठीक है, तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट 1 2 3 4 5 6। सेट दे दिया कोई, मान लिया A, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एज आर रिलेशन क्या है यहाँ पर AB सच दैट B इज इक्वल टू A+1, B इज A+1। बताने चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वही चेक करना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए रिलेशन क्या बनेगा अपना, A की जगह 1 पुट किया तो B की वैल्यू 2 आ गई, 2 पुट किया तो 3 आ गई, 3 पुट किया तो 4, 4 पुट किया तो 5, एंड 5 पुट किया तो 6, 6 पुट करेंगे तो 7 इसमें लाई नहीं करेगा। ए भी यहाँ पर होना चाहिए और बी भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बन गया हमारा एक रिलेशन। आपने बताना है ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप बता सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो उनके बेस पे आप इसको भी बता सकते हो। रिफ्लेक्सिव है कहीं भी नहीं दिख रहा, 1 1 2 2 3 3 4 वो नहीं है, सिमेट्रिक दिख रहा है कहीं पर नहीं है, ट्रांजिटिव दिख रहा है कहीं पर, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन आर, यानी कि अगेन रियल नंबर में रिलेशन क्या है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी है
और ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। a लेस देन इक्वल टू b, देखो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 1 2 2, 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, यहाँ पर इक्वल का साइन है, कोई भी ले सकते हो, 1/2 1/2, तो ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करते हैं, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। क्लियर, जो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं, इसने बोला ट्रांजिटिव भी होंगे। अब जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो अपने आप ही होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। रही बात क्या, सिमेट्रिक, अगर हमने 1 2 ले लिया तो क्या 2 1 होगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू b होगा, नहीं होगा। 1 2 तो ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, क्या 2 लेस देन 1 होगा, नहीं होगा। तो मतलब क्या है, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, अगेन रियल नंबर में एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या लिखा हुआ है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्या होगा ये हमने चेक करना, ठीक है। देखिए जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए वही है, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, तो सही है, वेरीफाई कर रहा है, क्यों, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8 लेस देन हो गया, नो प्रॉब्लम, वेरीफाई भी हो गया। लेकिन अगर हम रियल नंबर में अगर रैशनल नंबर की बात करें, अगेन अगर 1/2 और 1/2 की बात करें, तो दोनों 1/2 1/2 हो गए, बट क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब 1/8 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1/2 तो ग्रेटर देन 1/8 होता है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर पेयर हमारे पास फिर से आ गया, जो कि इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में ले लेते हैं हम 1 और 5, और फिर आना चाहिए 5 और 1, ठीक है। तो 1 5 ठीक है, 1 लेस देन है, 5 का क्यूब है 125, तो क्या 5 लेस देन होगा 1 का क्यूब 1 से, नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 1 है, तो दैट मीन्स क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ में आ रही बात। अब हम चेक करते हैं क्या, ट्रांजिटिव की। अब जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में एल्गोरिथम किया था, वैसा ही एक एल्गोरिथम अब यहाँ पर भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम हमारा क्या था कि हमने एक नंबर सोच लिया 4, उससे एक नंबर कम ले लिया 3, और एक ऐसा नंबर लेना था जिसका स्क्वायर 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, यानी कि 1.8 का स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, ये हमने सोचा था। ये था किसका, when a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, हमारे पास क्या है, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। तो यहाँ पर एक रिलेशन है, वो क्या है, यानी कि जो एक एल्गोरिथम है वो क्या है, एक नंबर मान लेते हैं हम, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 3, ठीक है। इससे एक नंबर इसका हाफ ले लो, इसका हाफ ले लिया 1.5। अब एक ऐसा नंबर लेना है, तीसरा नंबर, जिसका क्यूब इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, जिसका क्यूब 1.5 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो ऐसा नंबर हमने क्या ले लिया, 1.3। 1.3 का क्यूब क्या होता है, करके देखेंगे अगर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, 9 6 1 7 9 9 6 10 11 1 और 1 2, ठीक है। देखिए 2.197, इसका मतलब इसका क्यूब इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा भी हो गया, समझ में आई बात। यानी कि हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब 1.5 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। ये हमने एक ऐसा रिलेशन चाहिए है, एक ऐसी एल्गोरिथम चाहिए है। तो याद रखना है, जब शो वाले क्वेश्चन आ जाए ना कि शो दैट, तो शो दैट वाले क्वेश्चन में आप इस तरीके से ही करोगे। तो ये क्या एल्गोरिथम क्या था कि एक नंबर लेना है,
एक और नंबर लेना है, वो उसका हाफ करके ले लो आप, और एक तीसरा नंबर जो आएगा वो ऐसा लेना इसका क्यूब जो है इसके हाफ से बड़ा और उस नंबर से छोटा हो। तो हम अब लिखते हैं, ऑर्डर पे लिखते हैं 3 1.5 1.5 1.3 और 3 1.3। देखो यहाँ पर जो 3 है ये लेस देन रहेगा किससे, 1.5 का क्यूब। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। 1.5 लेस देन रहेगा किससे, 1.3 का क्यूब। चेक कर लो। ठीक है, तीसरा चीज, क्या 3 लेस देन रहेगा 1.3 का क्यूब? 3 तो लेस देन नहीं है ना, इधर तो 2.197 आ गया, ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, ये ग्रेटर देन आएगा। इस चीज को समझना है कि 3 और 1.5 एक ऑर्डर पेयर ऐसा बन गया कि 3 जो है वो लेस देन है 1.5 का क्यूब। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी हमारी। ये प्रॉपर्टी जो सत्य हो रही है हमारे यहाँ पर, सत्य सही है। दूसरा ऑर्डर पेयर 1.5 1.3, ये बात भी ठीक है कि 1.5 जो है वो लेस देन है 1.3 का क्यूब से, ये देख लो। तीसरी जो हमने लिखा ये था हमारा क्या, ए बी है, बी सी है, तो ए सी बी होना चाहिए तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो क्या ए सी सही है? ए हमारा 3 है, सी हमारा 1.3 है, तो 3 इज नॉट लेस देन 2.197। दिस मीन्स ये गलत है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये हमने शो करना था। तो ये बात ध्यान रखें, जब भी शो वाला आए, चेक वाला आए, तो आपको इसी प्रकार से करना है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेट दे रखा 1 2 3 और एक रिलेशन दे रखा 1 2 और 2 1। क्या बोला है कि ये बताना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ना ही तो ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक है, बस ये शो करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, 1 1 2 2, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ नीचे, 2 2 3 3। ये नॉट बिलोंग्स टू आर, ये कोई भी रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर ये लिख लें कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, और 2 1 है तो 1 2 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक तो है। क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब क्या प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर 1 2 है और 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 तो है, 2 1 भी है, लेकिन 1 1 तो नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर बट सॉरी बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई such that x and y have same number of pages. Same number of pages. अरे पेज, ठीक है। देखिए तो हमने इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस सेट। ठीक है, इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस कब होगा, जब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों होने चाहिए। ठीक है, पहले हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर हमारे पास ए है, देखो 2 बुक्स हैं, यानी कि एक ही बुक है, ये कोई +2 की बुक है 12th क्लास की। ठीक है, ऐसे ही एक और बुक है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, इनमें तो कोई फर्क नहीं होगा। तो जब 2 बुक सेम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, दैट मींस ए बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया।
ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। दो बुक्स हैं ए और बी, ए और बी में अगर सेम नंबर ऑफ पेज हैं, ठीक है, एक बुक ये है एक बुक ये है, ठीक है, दोनों में पेज नंबर ऑफ पेज इक्वल है, तो इसके और इसके भी इक्वल होंगे। जब इस बुक के और इस बुक के पेज इक्वल हैं तो इसके और इसके भी तो इक्वल होंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास ए और बी दो बुक हैं, दोनों में पेज इक्वल है, बी और सी में भी पेज इक्वल है, तो ए और सी में भी तो इक्वल होंगे, ठीक है, ए और सी में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक सेट है ए 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन नंबर, यही है, ठीक है। तो इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस हमने शो करना है, ठीक है। पहले इक्विवेलेंस शो करते हैं। अगर इक्विवेलेंस शो करना तो क्या शो करेंगे कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। तो एक चीज नोट कीजिए, ए बी ए माइनस बी इक्वल टू 0, अगर हमने लिया 1 1 मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इवन नंबर है। 2 2 लिया तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी इवन नंबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर, ए क्यों, क्योंकि ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इवन, क्योंकि ए माइनस ए क्या आएगा, 0 आएगा, इवन नंबर है, दैट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देखते हैं। अगर हमारे पास ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर और ए माइनस बी मॉडुलस इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स बी माइनस ए मॉडुलस भी इवन है, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। चेक कर लो, अगर 2 माइनस 4 का मॉडुलस यानी कि 2 ये आ गया प्लस का होके इवन हो गया, तो 4 माइनस 2 भी क्या होगा, इवन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, फिर वही बात कि ए माइनस बी अगर इवन है, ठीक है, और बी माइनस बी सी बिलोंग्स टू आर और बी माइनस सी ये भी इवन नंबर है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये दो कंडीशन तो गिवन होती है। ए माइनस बी भी इवन है, बी माइनस सी भी इवन है, तो दोनों को ऐड कर दें अगर, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस सी, ये भी क्या होगा, इवन होगा। इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी को हम प्लस कर सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 माइनस 4, 4 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी, ये इवन है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर था, बी सी बिलोंग्स टू आर था, ए माइनस बी इवन था, बी माइनस सी भी इवन था, तो ए माइनस सी इवन हो गया, मतलब ए सी भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर हो गया। और अगर ये बिलोंग्स टू आर हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टिव भी हो गया, ठीक है। ये तीनों हो गए तो मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट भी हो गया। अब इसमें आगे पढ़ो, आगे क्या गिवन है,
कि शो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड हैं एंड 2 4 ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। देखो अगर 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड तो है ही, क्यों है? क्योंकि 1 माइनस में 3 कर लीजिए, मॉडुलस में a1 आएगा। 1 माइनस 5 कर लीजिए, a1 आएगा। 3 माइनस 5 कर दो, a1 आएगा। सारे a1 आ रहे हैं। 2 4 है तो 2 माइनस 4 कर दो, a1 आएगा, या 4 माइनस 2 कर दो तो भी a1 आएगा। ठीक है, इसने क्या बोला कि 1 3 5 और 2 4 नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो नॉट इवन, क्या आएगा? ओड नंबर। नॉट इवन को क्या लिखेंगे? ओड नंबर। 1 4 कर दो, ओड आएगा। 2 3 या 3 2 कर दो, ओड आएगा। 3 4 कर दो, ओड आएगा। 5 2 भी ओड आएगा, 5 4 भी ओड आएगा। ये क्या है? इवन। ये क्या है? ओड। तो हमेशा ओड में से अगर इवन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ओड ही आएगा। इसलिए ये आपस में रिलेटेड नहीं है, बट ये सारे रिलेटेड हैं और ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये हमने शो करना था।